YouTube channel. Today we are going the numericals of chapter number 4, 4.1 to 4.6, and we are going to start numerical number 4.1. अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास 4.1 numerical और इसकी स्टेटमेंट है a force of 200 न्यूटन is acting on a card at an angle of 30 degree. ठीक है, वो कह रहा है ये हमारे पास एक कार्ड है. कार्ड उसको कहते हैं जिसके आगे, जैसे आपके पास टांगा नहीं होता, टांगा टांगे के आगे हम क्या एक वो लगाते हैं, हॉर्स होता है, और जिसके अंदर पीपल बोर्ड होते हैं उसको हम कार्ड कहते हैं. ठीक है, वो कह रहा है कि कार्ड के ऊपर 200 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है. ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल मानना है वो कितना मानना है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है, वो कहता है कि आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स. एफ एक्स एंड एफ वाई आपने फाइंड करना है. अच्छा आप देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है. एक तो हमारे पास फोर्स गिवन है जो कि है 200 न्यूटन. ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये गिवन है एंगल ऑफ 30 डिग्री, मींस हमारे पास ये थीटा गिवन है. थीटा को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है, अच्छा वो क्या कह रहा है कि हमने फाइंड क्या करना है. अच्छा जो चीज आपने फाइंड करनी है ना उसको आप लिख लें टू फाइंड में. टू फाइंड की हेडिंग देंगे इस तरह. वो कह रहा है कि आपने x कंपोनेंट फाइंड करना है, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट. ठीक है, ये आपने फाइंड करना है. अच्छा आपने क्या करना है, एक तो आपने गिवन डाटा की हेडिंग बना ली. ठीक है, जो डाटा आपको अवेलेबल है न्यूमेरिकल के अंदर, आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है टू फाइंड, जो आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपको उससे फाइंड करने का है. थर्ड हेडिंग आपने देनी है फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाए. हम यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे, एक तो fx f cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए, और एक fy f sin थीटा. ठीक है, ये तीन हेडिंग होगी. अब चौथी हेडिंग हमारे पास होगी सॉल्यूशन की. चौथी हेडिंग कौन सी है, सॉल्यूशन की. अच्छा अब इसमें हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, fx ये फार्मूला ऑपोजिट है, fx f cos थीटा. f हमारे पास कितना है 200 न्यूटन, 200 f की जगह आ गया, और cos थीटा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 30. ये थीटा ये पड़ा, थीटा की जगह हम क्या कर देंगे 30. अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में जाना है. कैलकुलेटर पे आपके पास ऊपर बटन्स होंगे, वहां पर डिफरेंट फंक्शन होंगे, टेंजेंट का होगा, कोस का होगा, साइन का होगा. आपने कोस प्लस करना है और उसके फौरन बाद 30 प्लस करना है. तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.866. ठीक है, हमारे पास वैल्यू आएगी 0.866 कोस 30 की 0.866, और इसको जब हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 173.2 न्यूटन. ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, fx आ गया. ये हमने फाइंड कर लिया. ये देखिए ये हमने फाइंड कर लिया. ठीक है, ये हमारे पास fx आ गया. इसी तरह अब हम क्या करेंगे, अब हम fy फाइंड करेंगे. fy का फार्मूला होता है fy f sin of थीटा. ये वाला फार्मूला हम यूज कर रहे हैं. अब देखिए fy ऐसे आ गया वर्टिकल कंपोनेंट, f की जगह 200. इसी तरह जैसे cos की दफा किया था, sin प्लस करके आगे 30 वैल्यू इंसर्ट कर देंगे. तो sin 30 हमारे पास होता है 1/4. ठीक है, जब 200 को 1/4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100, और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन. ठीक है, ये आपके पास दो आंसर आ गए जो उसने फाइंड करने के बाद. लास्ट पे आपने एक हेडिंग देनी है, लास्ट पे आपने एक हेडिंग देनी है रिजल्ट की, और उसके अंदर आपने दोनों आंसर लिख देने. देखिए fx 173.2 न्यूटन, और सेकंड आंसर क्या था फार्मूला, fy की वैल्यू क्या है 20 न्यूटन. ठीक है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.1 सोल्व हुआ. इस तरह हमने अपना फॉर्मेट चेंज कर लिया न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने का. ठीक है, ये आपके पास न्यूमेरिकल का कहते हैं फॉर्मूला, या आप कहते हैं वे ऑफ न्यूमेरिकल सोल्व करने का, ये आपके पास टेक्निक का मेथड है. ठीक है, अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं. अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 4.2. इसकी स्टेटमेंट है a force of 300 न्यूटन is applied perpendicularly at the top of a door to open it. ठीक है, वो कह रहा है कि आपके पास एक डोर है, ये डोर आ गया. ठीक है, और ये इसका नोब आ गया. ठीक है, नोब कहते हैं दरवाजे को. ठीक है, दरवाजे के जो हैंडल होता है ना, डोर का हैंडल होता है, उसको हम नोब कहते हैं. ठीक है, वो कहता है कि 300 न्यूटन की फोर्स इस नोब के ऊपर अप्लाई की जाती है टू ओपन इट. ठीक है, और ये कहता है साथ परपेंडिकुलरली मींस कि आपके पास जो एंगल बनेगा परपेंडिकुलरली का, जब भी आपके पास लग जाएगा ना, तो मींस आपके पास जो थीटा क्या आएगा 90 डिग्री. ठीक है, वहां पर एंगल इन्वॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास थीटा क्या आ गया 90. स्टेटमेंट बस करता है. ठीक है,
उसके बाद वो कहता है इफ द नोब इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द हिंज, 1.2 मीटर, ये हमारे पास क्या हिंज है, हिंज किसको कहते हैं, कब्जे को, दरवाजे का जो कब्जा होता है, ठीक है। जो नोब है उसका डिस्टेंस हिंज से 1.2 मीटर, ठीक है। वो कह रहा है व्हाट इज द टॉर्क अप्लाइड, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, वो कह रहा है हमें टॉर्क फाइंड करना है, और जब टॉर्क अप्लाई हो जाएगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन डाटा, गिवन डाटा में हमारे पास सबसे पहले फोर्स, ठीक है। फोर्स हमारे पास कितनी है, 300 मीटर, ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास उसने डिस्टेंस बताया, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कितना है 1.2 मीटर। एक और चीज उसे बताई है, वो हमारे पास है थीटा, थीटा कहां से है, परपेंडिकुलर इसने कहा कि अप्लाई हुआ, तो हमारे पास एक और चीज आ गई थीटा, जो कि है 90 डिग्री। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या थी, टू फाइंड या रिक्वायर्ड, ठीक है। अब हम एक और हेडिंग देते हैं, टू फाइंड, तो क्या चीज हमने फाइंड करनी है, हमने फाइंड करना है टॉर्क, उसे स्टेटमेंट में कहा टॉर्क फाइंड करनी है, और एक डायरेक्शन, ओ सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको डायरेक्शन नहीं आने देंगे, हमने एक फाइंड करना है टॉर्क और एक फाइंड करनी है डायरेक्शन, डायरेक्शन जब हम फाइंड करेंगे तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव निकलेगी ना, तो इसलिए हम उसको डायरेक्शन से इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हेडिंग आएगी, फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला हम इस न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज टॉर्क इक्वल्स टू F क्रॉस L, ठीक है। इसको इस फॉर्मूले को इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी फोर्थ हेडिंग है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला क्या, टॉर्क इक्वल्स टू F क्रॉस L, ठीक है। अच्छा, जब हम इसको ओपन करेंगे F क्रॉस L को, तो हमारे साथ एक फंक्शन जो कहते हैं लगेगा, फंक्शन को हम क्या कहेंगे, देखिए f क्रॉस L को जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा fn sin ऑफ थीटा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में sin ऑफ थीटा आता है और डॉट प्रोडक्ट में cos ऑफ थीटा आता है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज अपनी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, f की वैल्यू हमारे पास क्या है 300 और l की वैल्यू क्या है 1.2, ठीक है। और sin ऑफ थीटा हमारे पास क्या होगा, थीटा की जगह 90 आ गया डिग्री, ठीक है। आपने हमेशा याद रखना है कि sin ऑफ 90, sin की वैल्यू किस फंक्शन किस वैल्यू पे 1 होती है, दैट इज sin 90, ठीक है। sin 90 हमारे पास 1 होता है, आपने हमेशा ये चीज याद रखना, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो 300 into 1.2 into 1, ये हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाला, जैसे हमने प्रीवियस फॉर्मूला में cos के लिए निकाला था। आपने सबसे पहले लिखना है sin उसके आगे लिख देना 90, ठीक है। sin 90 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। अच्छा, 300 को जब हम 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360 आ जाएगा। अच्छा, इससे यूनिट अब कैसे आएंगे टॉर्क के, देखिए आपने क्या करना है, किसी भी फार्मूला का यूनिट अगर आपने निकालना है ना टॉर्क का, मिसाल के तौर पे एफ के हमारे पास यूनिट क्या आते हैं, न्यूटन, और लेंथ क्या होता है मीटर, ठीक है। इससे आगे आ जाएगा, तो इससे क्या यूनिट आ गए न्यूटन मीटर, सो इजी, ठीक है। इस तरह ये यूनिट आ जाती है किसी भी फार्मूला। अच्छा, अब हमने टॉर्क को निकाली, ये चीज हमने निकाली, एक चीज हो जाएगी डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, देखिए ये हमारे पास डॉट था, ये हमारे पास डॉट था, ये इसका नोब था, और ये हमारे पास हिंज थी, और हिंज से जो नोब का डिस्टेंस था कितना था 1.2। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, एक पॉजिटिव टॉर्क की, एक पॉजिटिव होता है टॉर्क या नेगेटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव कब होता है, देखिए जब इसकी डायरेक्शन इस तरह कुछ हो ना, तो ये हमारे पास पॉजिटिव टॉर्क होता है, और जब ये डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव टॉर्क होता है। इस वाले को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और इस वाले को हम कहते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर ये डोर है, ये सारा, और ये नोब है, जब ये डोर अंदर की तरफ ओपन होगा तो हमारे पास कौन सी डायरेक्शन बनेगी, ये वाली डायरेक्शन बनेगी, ठीक है। देखिए ना डोर ये है, डोर जब अंदर की तरफ ओपन होगा, ये डोर फॉर एग्जांपल ये डोर का नोब है, जब इसको अंदर की तरफ खोलेंगे तो यू डायरेक्शन जाएगी ना, यू इस तरह एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा कौन सा होता है, पॉजिटिव टॉर्क होता है, और जो नेगेटिव टॉर्क हमेशा होता है वो कौन सा होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो यहां पर हमारा जो डायरेक्शन आएगी वो कौन सी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज मींस दैट इज पॉजिटिव टॉर्क, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सी डायरेक्शन आएगी,
अब देखिए हमारे पास कौन सी डायरेक्शन आएगी, पॉजिटिव टॉर्क, ठीक है, पॉजिटिव टॉर्क आएगी। अब लास्ट हेडिंग हमारे पास कौन सी रहेगी, दैट इज रिजल्ट। रिजल्ट के लिए हम लिखेंगे रिजल्ट और टॉर्क लिखेंगे, और इसकी वैल्यू आंसर क्या आया था हमारे पास 360 न्यूटन मीटर। और डायरेक्शन क्या आएगी, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है। आपने ये चीज रिजल्ट में हमेशा ये आपने क्रॉस चेक करना, जो चीज आपने फाइंड करनी है वही चीज आपने रिजल्ट में लिखनी है। अगर यहाँ पे दो चीजें तो दो ही चीजें रिजल्ट में आएगी, अगर एक चीज फाइंड करनी है तो एक चीज रिजल्ट में आएगी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स हमारे पास 4.3 न्यूमेरिकल है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इस स्टेटमेंट में कहता है टू वेट्स आर हैंगिंग फ्रॉम अ मीटर टू एट द पोजीशन इन द गिवन फिगर, ठीक है। वो कह रहा है हमारे पास एक ये मीटर है, रोल है, यहाँ पर दो वेट्स अटैच है W1 और W2, ठीक है। यहाँ पर सेंटर में एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक। W1 का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो हमारे पास कितना है 40 मीटर सेंटीमीटर, और जो W2 का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो कितना है 30 सेंटीमीटर। जस्ट लाइक शीशा, शीशा एक आपने देखा होगा प्लेन एंड में शीशा होता है, इस साइड पे एक बच्चा बैठे तो शीशा इस साइड पे आ जाता है, उस साइड पे ज्यादा वेट हो गया तो उस साइड पे चला जाता है, ठीक है, वेट बैलेंस नहीं होता, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो W2 की वैल्यू है ना, W2 है वो हमारे पास कितना 4 न्यूटन, ठीक है। 4 न्यूटन की जो फोर्स है ना वो अप्लाई की जाती है W2 पे, ठीक है। W1 को कहता है कि आपने फाइंड करना, देखिए वो कहता है इफ द रूल इज बैलेंस्ड एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड द अननोन वेट। वो कहता है कि अगर इसको बैलेंस किया जाता है मींस के अगर इसको बिल्कुल बैलेंस कर दे तो W1 की हमारे पास क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। हमारे पास L1 क्या है, लेंथ 1, इसको हम लेंथ 1 कह रहे हैं, दैट इज 40 सेंटीमीटर। इसी तरह हमारे पास L2 कितना है 30 सेंटीमीटर। इसी तरह हमारे पास W2 क्या है, W2 क्या हमारे पास कितना है 4 न्यूटन, ठीक है। अच्छा अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टू फाइंड की हेडिंग देंगे। फाइंड क्या करना है हमें, वेट, और कौन सा वेट W1, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, देखिए फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा, देखिए जब यहाँ पर वेट ज्यादा हो जाएगा W1 की अस्यूम का तो ये इस साइड पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट जो भी होगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, कुछ ऐसे बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल एंटी क्लॉकवाइज, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इक्वल्स टू, और जब इस साइड पे वेट ज्यादा होगा तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, और ये डायरेक्शन कौन सी, क्लॉकवाइज। तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने यूज करना। अब चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, देखिए सॉल्यूशन में हम सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। अब टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इसके मुताबिक निकालें लेफ्ट वेट की अगर बिग आंसर, तो हमारे पास क्या आएगा W1 L1 और इक्वल्स टू WE2 इक्वल्स टू L2, ठीक है। अब हमारे पास W1 की वैल्यू अननोन है, ठीक है। L1 हमारे पास कितना है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप 40 का लिख देंगे। इसी तरह W2 क्या हमारे पास 4, ठीक है। अच्छा और L2 हमारे पास क्या है, L2 की वैल्यू है 30, ठीक है। तो 30 into 40 हमारे पास क्या आता है 120, ठीक है। अब W1 हमने फाइंड करना है तो हम क्या अगले स्टेप में करेंगे W1 into 40। अब W1 फाइंड करना है तो 40 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 120 over 40 क्या आएगा हमारे पास, ये 0 0 से काट गया और 4 12 को जब 4 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पर वेट के साथ आ जाएगा न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर हमने न्यूटन लगाना, तो ये हमारे पास वो वेट है कि अगर 3 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें तो हमारे पास जो रूल है वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया 3 न्यूटन। अब हमने लास्ट में कौन सी हेडिंग देनी है, रिजल्ट की। रिजल्ट की जब हेडिंग देंगे तो हम क्या लिखेंगे, वेट इक्वल्स टू W1 एंड इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये आपने 5 हेडिंग हमेशा याद रखनी है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये कभी आपने भूलनी है, ये जो आप चीज फाइंड करने जा रहे हैं वही आपने रिजल्ट में लिखनी है।
ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 4.4। इसकी स्टेटमेंट क्या है? अ सीसा इज बैलेंस्ड विद टू चिल्ड्रन सिटिंग नियर आइदर एंड। ठीक है, वो कह रहा है कि एक सीसा, डायग्राम में हालत है, एक सीसा, ये सीसा, ठीक है, यहां पर दो चिल्ड्रन बैठे हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। अच्छा अब देखिए वो क्या कहता है आगे, वो कहता है चाइल्ड ए वेज 30 kg एंड सिट्स 2 मीटर अवे फ्रॉम द पिवट। ठीक है, पिवट क्या कहते हैं, देखिए सीसा के दरमियान एक हमारे यहाँ पर जगह बनी होती है बैलेंस करने के लिए, उसको हम कहते हैं पिवट। ठीक है। अच्छा गिवन देख लेते हैं हमारे पास सबसे पहले क्या, हमारे पास वेट 1 कितना है, चाइल्ड ऑफ फर्स्ट मैथ्स ऑफ फर्स्ट चाइल्ड कितना 30 kg, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास R1 कितना है, या L1, L1 का मतलब कि R1 होता है, R1 और L1 एक ही मतलब है, मीटर का डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कहां से है, पिवट से, यहां से डिस्टेंस A का जो है वो कितना है 1.2 मीटर, सॉरी 2 मीटर, 2 मीटर, यहां से कितना डिस्टेंस है A का पिवट से 2 मीटर, जिसको हम L1 कह रहे हैं। इसी तरह W2 है मींस के B वाला, और इसका मैथ हमारे पास कितना है 40 kg, और इसी तरह जो इसका डिस्टेंस है पिवट से कितना है L2, L2 कितना है हमारे पास 1.5 मीटर, ठीक है। वो कहता है आपने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द टोटल मूवमेंट ऑन ईच साइड एंड डिटरमाइन इफ द सीसा इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम का हमारे पास ये मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल दोनों जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है ए और बी ऐसी स्टेट में पहुंच जाए कि हमारा जो सीसा है वो बिल्कुल स्ट्रेट पर आ जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए यहां बैठा हुआ और बी यहां बैठा हुआ और सीसा बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, मींस के दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। ठीक है, ये वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम वहां पे फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पर अगेन वही फार्मूला लगेगा हमारे पास जो प्रीवियस न्यूमेरिकल में था। अच्छा यहां पर हमने फाइंड क्या करना है, यहां पर हमने सिर्फ फाइंड करना है टोटल मूवमेंट ऑन ईच साइड। ठीक है, चेक करना है कि दोनों साइड पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बैलेंस है कि नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, टू फाइंड टोटल मूवमेंट, और फार्मूला कौन सा लगेगा, वही प्रीवियस जो न्यूमेरिकल में लगेगा, क्या है W1 इक्वल क्रॉस L1 इक्वल टू W2 क्रॉस L2। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास है। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन क्या है हमारा, फार्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, W1 क्रॉस L1 इक्वल टू W2 क्रॉस L2। W1 हमारे पास क्या है 30 और L1 हमारे पास क्या है 2। इसी तरह W2 की वैल्यू क्या है 40 और L2 क्या है 1.5। 30 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, और इक्वल्स टू 40 को जब हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड पे जो हमारे पास आंसर है वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, लेकिन 60 इक्वल्स टू 60। इसका मतलब है कि जो हमारा सीसा है वो बैलेंस है, जब बैलेंस होगा तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, और यही हमारा टोटल मूवमेंट है। टोटल मूवमेंट कितना आ गया 60 मीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सीसा है वो कौन सी स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, अब हमें सबसे एंड पे लास्ट पे क्या हेडिंग देनी है, रिजल्ट, रिजल्ट की हेडिंग देंगे, तो क्या आ जाएगा टोटल मूवमेंट इक्वल्स टू 60 न्यूटन, और सीसा इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक, इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, ये असल में हमने फाइंड तो ये करना था सिर्फ टोटल मूवमेंट, लेकिन उसने कहा था कि चेक करें अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में है कि नहीं, तीसरा बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मिलते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो कहता है अ क्रो बॉल इज यूज्ड टू स्लीप द बॉक्स एज शोन इन गिवन फिगर। वो कहता है कि एक क्रो बॉल है, क्रो बॉल किसको कहते हैं, जो हमारे पास एक वो रिलीज में नहीं होता है, एक ऑब्जेक्ट एक बंदा सा होता है उसको लटकाया होता है हमने, यहाँ पे उसने एक कैप भी पहनी होती है। ठीक है, वो कहते हैं कि एक क्रो बॉल एक बॉक्स रखता है इसके ऊपर एक रूल के ऊपर, ठीक है, रूलर है। ठीक है, if the downward force of 250 newton is applied at the end of the bar। ठीक है, ये बार इसकी एंड पर अगर हम एक फोर्स अप्लाई करें जो कि 250 न्यूटन, ठीक है, हाउ मच वेट डज द अदर एंड बी। ठीक है, वो कह रहा है कि हाउ मच कितना के
वेट और अदर एंड दिया करेगा। अदर एंड क्या है ये हाउ मच वेट, ये फाइंड करना हाउ मच वेट, ठीक है। द क्रोप वन इटसेल्फ हैज नेग्लिजिबल वेट, नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना ही होने वाला, ठीक है, इसका अपना कोई वेट नहीं, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास फिगर में उसने दिखाया, फिगर की मदद से हमें क्या करना फैक्ट करना निकालना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस है क्रॉप का क्रॉप से वो कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा क्रॉप आ रहा है, उसका कितना डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या गिवन आ जाएगा देख लेते हैं। एक तो हमारे पास फोर्स आ रही कितनी है 250 न्यूटन, ठीक है। और डिस्टेंस कितना आएगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस को हम L1 कह देते हैं 30 सेंटीमीटर। इस वेट का जो क्रॉप से डिस्टेंस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। इस फिगर से देखकर मैं सारा आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो L2 आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, वही जो हम प्रीवियस दो में एग्जांपल में यूज कर रहे हैं। क्या था फॉर्मूला W1 into L1 equals to W2 into L2, ठीक है। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक और हेडिंग रहेगी टू फाइंड, ठीक है, वेट equals to W1, ठीक है। W1 आपने फाइंड करना, इसको मैं W2 कह रहा हूं, ये फोर्स को, ठीक है, ठीक है। फोर्स और वेट, फोर्स को वेट कह सकते हैं, वेट को फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये देखें दोनों हेडिंग मैंने पिछले वाली में पहले टू फाइंड ऊपर लिखा था, फॉर्मूला नीचे लिखा था। इधर मैंने फॉर्मूला पहले लिख दिया टू फाइंड, बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सॉल्यूशन की जो हेडिंग है वो हमेशा फोर्थ ही रहेगी और रिजल्ट हमेशा सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। अब हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। सॉल्यूशन में फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या आएगा W1 L1 equals to W2 equals to L। W1 हमने क्या करना फाइंड करना है वेट 1, और L1 हमारे पास कितना है 30 इक्वल टू W2 क्या हमारे पास 250, और L2 हमारे पास कितना है 5। तो 250 को जब हम अच्छा हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला आएगा क्या W1 into L1 equals to W2 into L2। W1 हमारे पास क्या फाइंड करने वाला, L1 हमारे पास क्या 5 और W2 क्या हमारे पास 250 और L2 कितना है 30। अगर 250 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7500, ठीक है। और W1 equals to W1 into 5, अब हमें W1 निकालना है तो 5 को जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 और 100, 1500 न्यूटन, ठीक है। उस W1 वेट 1 की क्या वैल्यू आई 1500 न्यूटन, ठीक है। रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा वेट इक्वल्स टू W1 इक्वल्स टू 1500 न्यूटन, ये हमारे पास इस्तेमाल होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका सोल्यूशन का लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.6 से 4.10 डिस्कस करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।